नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां आम आदमी पार्टी कार्यालय पर आयोजित हुई चुनावी बैठक। साथ ही जानेंगे कैसे चौपारण में मनरेगा योजना संबंधित प्रेस व पदाधिकारी वार्ता का किया गया आयोजन। साथ ही आपको बताएंगे कि कहां स्टीम डेग फटने से हुआ बड़ा हादसा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा के पुराना जीटी रोड स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय पर आज चुनावी बैठक आयोजित की गई, जहां शिरकत करने पहुंचे निकाय चुनाव प्रभारी चेतन त्यागी, जिनका कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। दरअसल आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर आज खुर्जा के बुलंदशहर बाईपास निकट स्थित पार्टी कार्यालय पर एकत्र हुए कार्यकर्ताओं को चेतन त्यागी ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और मजबूती से जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्य करें, जिससे कि पार्टी के प्रति आम आदमी जागरूक हो सके और नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को सफलता मिले। आज मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्या कुछ इसका उद्देश्य है और क्या रणनीति बनाई गई है? देखिए, आगामी निकाय चुनाव को लेकर के पार्टी ने सभी ज़िलों में प्रभारी नियुक्त किए हैं। मुझे बुलंदशहर ज़िले का प्रभार दिया गया है और पिछले 3-4 दिन से मैं बुलंदशहर के हर निकाय क्षेत्र में जा रहा हूं, अपने साथियों से मिल रहा हूं। वहां लोकल स्तर पर जो संगठन का सुझाव है चुनाव से संबंधित, उसको इकट्ठा कर रहा हूं। वहां के संभावित प्रत्याशियों से मैं मिल रहा हूं और ध्येय हमारा एक ही है कि आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में पूरी मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ आम आदमी पार्टी मजबूत प्रत्याशी उतार करके चुनाव में अपनी भागीदारी दिखाएगी। किन किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरी है यूपी नगर निकाय में? देखिए, यूपी में बहुत से मुद्दे हैं। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो यूपी में है, पूरे यूपी में है, वो है कानून व्यवस्था को लेकर। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और एक दुखद पहलू यह है कि योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बुलडोजर को एक खौफ का नाम दे दिया है। आज आलम यह है, किसी के भी घर पे जाकर के किसी के भी जो है आशियाने को उजाड़ने का काम मुख्यमंत्री योगी जी अपने पुलिस बल के दम पे, अपने शासन प्रशासन के दम पे कर रहे हैं। गरीबों को, असहायों को, ख़ास तौर से समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, उनको तो यूपी सरकार ने टारगेट बना करके उनके खिलाफ एक युद्ध सा छेड़ दिया है। तो आम आदमी पार्टी इन सब मुद्दों को लेकर के इलेक्शन में जाएगी। भ्रष्ट तंत्र की पोल हम खोलेंगे। निश्चित ही इन चुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां हजारीबाग चौपारण प्रखंड मुख्यालय परिसर के पुराना सभागार में संचालित जिला विधिक सेवा प्राधिकार सह प्रेस क्लब चौपारण में मनरेगा योजना संबंधित बुधवार को प्रेस व पदाधिकारी वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से प्रेस क्लब संरक्षक मुकुंद साव, ताजपुर मुखिया प्रतिनिधि सह प्रेस क्लब संरक्षक अभिमन्यु प्रसाद भगत समेत अन्य लोग उपस्थित थे। बीपीओ ने बताया कि मनरेगा योजना में विशेषकर दीदी बाड़ी योजना आम के आम गुठलियों के दाम कहावत को चरितार्थ करता है। उन्होंने बताया कि JSPLS से जुड़ी महिलाओं को दीदी बाड़ी योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। जैसे आप लोग भी जानते हैं कि मनरेगा एक ऐसा योजना है जो जन जन तक पहुंच रहा है। अब कुछ ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां लोग कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण प्रखंड तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए है कि हम लोग भी प्रत्येक गुरुवार को हर एक पंचायत के किसी न किसी ग्राम में या पंचायत भवन में मनरेगा दिवस मनाते हैं, जिसमें सभी ग्रामीण और सभी जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है। वो लोग रजिस्टर मेंटेन भी होता है, जितने लोग आते हैं, जॉब कार्ड बनाना हो, चाहे कोई नए वर्क काम का डिमांड करना हो, तो इस तरह का कार्य प्रत्येक गुरुवार को। और ये थोड़ा सा ये है, कहीं कहीं हमारे पास स्टाफ की भी कमी है, तो कहीं कहीं जैसे पंचायत से वो रोजगार सेवक है तो 4 पंचायत है और 2 रोजगार सेवक, 1 पंचायत सेवक है,
तो कहीं बुधवार को भी हम लोग कर लेते हैं। जिस दिन समय मिला वो तिथि निर्धारित है, वो दीवार लेखन के माध्यम से पंचायत भवनों में सबका दिया गया है कि किस दिन कहाँ पे मनरेगा दिवस मनाया जाएगा। तो उससे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जन जन तक अपने बातों को पहुंचाया जाए, और जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं उसके लिए भी है कि ग्राम सभा, अब तो सिर्फ यहाँ तक नहीं है, अब तो गांव की सरकार है। प्रखंड में तो पहले आप लोग देखते होंगे कि प्रखंड स्तर और जिला स्तर से योजनाएं चलती थी, लेकिन अभी 100% जो है मनरेगा की योजनाएं ग्राम पंचायत स्तर की योजनाएं 100%, एक भी योजना प्रखंड स्तर से नहीं संचालित है। तो कोशिश तो यही है कि लोगों को इसका भरपूर लाभ दिया जाए। हम लोग भी नए आए हैं, उतना बहुत पुराने नहीं हैं, अभी चीज़ों को समझना बाकी है। आप लोग से सहयोग लेते हुए हम लोग आगे कार्य करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जहां आप लोग को हम लोग को बताने का बात आएगा, सिखाने का बात आएगा, आप लोग भी सिखाइएगा, क्योंकि आप लोग से ज़्यादा हम लोग इस क्षेत्र के बारे में नहीं जान सकते हैं। कितनों समय बिता देंगे यहाँ पे। आप लोग यहाँ, आप लोग का जन्मस्थली है, कर्मस्थली भी यही है, लेकिन हम लोग का जन्मस्थल कहीं और है, कर्मस्थली बना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग के साथ कदम से कदम मिला के चलें। अब जहाँ हमसे गलती हो आप तुरंत हम लोग को बताने का काम कीजिए कि सर यहाँ की गलती हो रही है, हम और आप साथ में मिलकर उसका समाधान करेंगे। जी, मनरेगा का काम कितना धरातल पर करता है, कैसे आप लोग कर रहे हैं? जैसे अभी तो जैसे मनरेगा का काम जो है, जो माध्यम तो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के माध्यम से योजनाएं चुन के आती है, उसको हम लोग धरातल पर जैसे अभिलेख बोलते हैं, उस पर तकनीकी स्वीकृति मिलती। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज के हाजीगंज स्थित हाजी रईस के इत्र कारखाने में 24 जनवरी की रात स्टीम डैक फटने से हादसा हुआ था। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक और घायल ने कुछ दिन पहले इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आज उनके घायल पुत्र हाजी रहमान की दिल्ली के किसी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सपा ने मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और हादसे पर दुख जताया है। सरकार ने आज बजट पेश किया, किस तरह का बजट रहा, ये गरीबों के लिए रहा कि नहीं रहा? सरकार का जो आज बजट पेश हुआ है ये निराशा भरा बजट है। किसानों और नौजवानों के लिए बहुत बड़ी निराशा हुई। लोग आस लगा रहे थे कि कुछ ऐसा होगा जिससे नौजवानों के चेहरे पे मुस्कान आएगी, किसानों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ये बजट पूर्णतः नौजवानों किसानों को निराश करने वाला बजट है और चुनावी बजट इसे का लोकसभा चुनावी बजट कहा सकता है। आप देखिए सरकार किसानों की बात करती है, किसान बीमा दुर्घटना के लिए मात्र 20 करोड़ रुपए किसान बीमा दुर्घटना के लिए। 75 जिले हैं, 75 जिलों में कितना पड़ा? और सरकार कहती है किसान बीमा दुर्घटना की एक व्यक्ति को हम 5 लाख रुपए देते हैं। 20 करोड़ 75 जिलों में बांटा जाएगा, कितना पड़ेगा और कितनी घटनाएं होती हैं? सरकार को कोई मतलब नहीं है कि सरकार झूठे वादे कर रही है। पिछली साल जो बजट पेश किया था उस बजट को सरकार खर्च नहीं कर पाई है। और बड़ी हंसी की बात है, एक तरफ सरकार कहती है कि नशा मुक्ति, और नशा मुक्ति के लिए तमाम प्रोग्राम किए जाते हैं जिनमें अरबों करोड़ों रुपया फूंका जाता है कि नशा मुक्ति लोगों को जागरूक किया जाता है। वहीं आज दारू का बजट लक्ष्य रखा गया 58,000 करोड़ रुपए। अब सरकार अपना खजाना नौजवानों को, गरीबों को, किसानों को, उत्तर प्रदेश वासियों को दारू पिला के अपना खजाना भरना चाहेगी। ये है सरकार। ये इस बजट में कुछ नहीं दिया, केवल सरकार ने पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाया, अपना फ़ायदा देखा है। और ये बजट फिर मैं कहता हूँ नौजवानों के लिए और किसानों के लिए निराशा भरा बजट है, क्योंकि कोई किसानों को सब्सिडी नहीं दी गई। उनके जो मूल्य हैं सरकार द्वारा निर्धारित, चाहे अनाज के हों या सब्जियों के हों, उन मूल्यों को बढ़ाया नहीं गया। आलू की क्या दशा हो रही है,
उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई प्रावधान नहीं किया गया कि सरकार आलू खरीदेगी, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, कुछ ऐसे उद्योग लगाए जाएंगे जिससे नौजवानों बेरोजगार हाथों को काम मिलेगा, महंगाई कम होगी। कुछ नहीं किया गया। ये छलावा बजट है और लोकसभा 2024 का चुनावी बजट है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां एक बाइक सवार की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई। सड़क हादसे की सूचना पुलिस व परिजनों को दी गई, जिसके बाद कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंद्रजीत सिंह पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम जैतरा जनपद इटावा से शादी समारोह में शामिल होने सौरेक आए हुए थे। मृतक युवक शादी समारोह से अपने ननिहाल सहरोही गांव जा रहा था, तभी नादेमऊ की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर को बचाते समय बाइक गिट्टी मोरम पर जाकर फिसल गई। बाइक फिसलने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये सौरिक से सारुया जा रहे थे, गिट्टी मोरम पड़ी, लोग बता रहे उधर ट्रैक्टर आ रहा था, ट्रैक्टर वजह से गिट्टी मोरम की वजह से इन्होंने जो फिसल गई उस पर मोरम मोटरसाइकिल। ये आज की घटना नहीं, एक बार की घटना नहीं, हमारी आंखों देख के सामने कई बार की घटनाएं हैं। गुना रोड पे जहाँ TVS की वो एजेंसी है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बंदरा प्रखंड के सुंदरपुर रतवारा पंचायत के मुखिया रेखा देवी के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने हत्ता OP अध्यक्ष संतोष कुमार के खिलाफ समरालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। मुखिया रेखा देवी ने हत्ता OP अध्यक्ष पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने हत्ता OP अध्यक्ष के तबादले की मांग भी की है। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में मुखिया समर्थकों ने मुजफ्फरपुर समरालय परिसर में OP अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर अवधेश प्रसाद, मधुकर प्रसाद सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। किन मांगों को लेकर के आप धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं? धरना पर बैठे हैं जो प्रशासन लोग नहीं सुनते हैं, आवेदन हम देते हैं सब नहीं सुनते हैं। कहाँ आवेदन देती हैं? आवेदन देते हैं थाना में। कहाँ, कौन सा थाना में? अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? नहीं दिए, नहीं आते हैं देखने के लिए। वो आदमी एक था, आवेदन दिए हैं तो घर में घुस के पकड़ने के लिए आए हैं। और कहते हैं जब आपको मालूम नहीं है केस हुआ है इससे, तो हमको सासू माँ कहें जब हमको मालूम नहीं है तो कहें जब गिरफ्तार करेंगे ना तब आपको मालूम चलेगा। एक भी नोटिस नहीं दिए है। 15 तारीख को केस हुआ है, आज 17 तारीख को पकड़ने के आए हैं। 9 तारीख को माने झंझट हुआ तो उन लोग आए थे तो उस समय काहे ना स्पॉट पर देख के लिखे उस तरह केस किए, उस तरह देख के चले गए, उस तरह कुछ नहीं बोले। 15 तारीख को केस किए हैं, तब 17 तारीख को पकड़ने का है, नोटिस नहीं दिया है। हमको झंडा तोलन को 25 जनवरी को धमकी दिया 9 बजे रात में। हमको पति को कहे जब मार देंगे जान से। कौन दिए थे धमकी? नंबर माने फेक न्यूज से नंबर से फोन किए, आकर नाम नहीं बताए जो कौन नाम है से। हमको लड़का पूछा जो आपको नाम क्या है तो कहे वो कहे कि जब नाम नहीं बताए, तब मैंने उनको अथी किए, रिसीव किए तो नहीं आई पकड़ने। क्या कहता था आप लोग झंडा तोलन कर लीजिएगा, तो हमको लड़का बोले जो हाँ हम कर लेंगे, तो कहे कि जैसे बयान बातें खत्म हो जाएगा, आप झंडा तोलन करिए ना, बातें खत्म हो जाएगा। प्रशासन से क्या मांग करना चाह रही हैं आप? अब अन्याय नहीं देते हैं प्रशासन, हम अन्याय मांगना चाहते हैं। जब मुखिया को साथ यह होता है तो पब्लिक को साथ क्या होगा? मुखिया के घर में थाना घुसता है तो पब्लिक को क्या करेगा? बहू का घर में जाते हैं, मुंह गाड़ के बोलिए ना, मुंह गाड़ के देखते हैं, उनको पति को पकड़ के ले जाते हैं। ये कौन कहाँ का अन्याय होता है? क्या परिचय हुआ आपका? रेखा देवी हुआ, सुंदरपुर रतवारा पंचायत के मुखिया है। हम लोग सुंदरपुर रतवारा पंचायत के निवासी है। हमारा मुखिया रेखा देवी है, वो अति पिछड़ा वर्ग से आती है। 25 जनवरी को रात में कोनो कॉल किया जो तुमको आज जान मार दे, कल झंडा नहीं तोलन करने देंगे। थाना OP को मुखिया हमारा दिया व्हाट्सएप पर आवेदन, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। इससे पहले 4-5 बार दिया आवेदन, कोई सुनवाई नहीं हुआ। और हमारे क्षेत्र में खुलेआम दारू बिकता है और ताली वाला को उठा के भेजते हैं थाना प्रभारी। आज मुखिया के परिवार को हत्या भी किया है कि थाना दारू माफिया से मिलजुल के FIR करवा दिया है और बिना जांच के घर में डेली घुस के महिला को छेड़खानी करता है हत्या OP। इसीलिए हम लोग महिला मुखिया के सहयोग में आए हैं। हम लोग जनता रतवारा पंचायत के। क्या मांग है आपकी? मांग है कि पहला नंबर हमारे थाना क्षेत्र में दारू बिकना बंद हो,
उसके बाद हमारे महिला मुखिया को सुनिश्चित करना होगा। जो FIR किया है संतोष कुमार हत्था ओपी प्रभारी, उसका निष्पक्ष जांच हो। इसीलिए हम लोग आज धरना पर है। अगर धरना पर हमारा इंसाफ हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद हम लोग अनशन पर जाएंगे। क्या पीछे होगी? हमारा नाम अवधेश कुशवाहा हुआ, ग्राम पंचायत राज सुंदरपुर द्वारा। किन बातों को लेकर आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं? मुखिया जी को ऊपर गलत केस हो गया है ना। जनता पर तो हो ही रहा है, जनता तो लुटा ही रहा है। दोनों तरफ से पैसा लेते हैं और निष्पक्ष जांच के लिए कहते हैं तो धमकी देते हैं, जो तुमको गलत केस में फंसा करके भेज देंगे तो भागो मादर चौधरी यहाँ से, भागो साला यहाँ से, है ना। गलत नहीं कहते हैं और गलत जैसे घर पर जा करके मतलब जैसे डरा करके धमका करके मतलब लेडीज सबको मतलब जैसे जो गलत सलत व्यवहार करते हैं, है ना। इसलिए हमारे मुखिया जी को मतलब जैसे सुरक्षा चाहिए, है ना। बहुत जरूरी है सुरक्षा। हमारे मुखिया जी बहुत ईमानदार हैं, इसीलिए जैसे जब परेशानी इनको मतलब जैसे जब प्रशासन और दारूबाजी वाला लोग सब मिल करके मतलब परेशान कर रहे हैं, समझे। पंचायती काम में मतलब जैसे जब बाधा हो रहा है, कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। कर रहे हैं बाधा, दारू पीने वाले लोग कर रहे हैं। प्रशासन के दलाल लोग घूम रहे हैं, वो परेशान करते हैं, जनता को परेशान करते हैं, मुखिया जी को परेशान करते हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या कहे। सबसे बड़की दलाल थाना है, हर एक काम का दलाल थाना, पियर थाना और ओपी एवं दोनों हत्था ओपी, है ना। हेड ब्रांच पियर हुआ और आपको ओपी मतलब जैसे हाँ। क्या कुछ मांगों के लेकर आज यहाँ प्रदर्शन किया? यहाँ केस जो मुखिया जी पर हुआ है वो निष्पक्ष जांच के लिए हम लोग बैठे हैं। क्या नाम है आपके मुखिया जी का? कौन सा पंचायत के मुखिया है? कम से कम ये तो बताइए। सुंदरपुर रतवाड़ा पंचायत रेखा देवी हमारे मुखिया जी से है ना। उनका पति पर केस है। क्या नाम हो गया? समझे? पति का नाम बोलिए। मधुकर जी। आपका क्या नाम हुआ? संजय कुमार सिंह कुशवाहा। कौन सा पंचायत है? सुंदरपुर रतवाड़ा थाना पियर। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। झांसी में आज पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने खजूर बाग के नाले का निर्माण बरसात के पहले न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने खजूर बाग, मेहंदी बाग व इंद्रपुरी कॉलोनी में बरसात में होने वाले जलभराव से परेशान होकर मकान बेचने का नोटिस अपने घरों पर चस्पा करने वाले नाराज लोगों की समस्या के निराकरण के लिए नगर निगम के नगर आयुक्त व अधिशासी अभियंता से वार्ता कर समस्या की गंभीरता से अवगत कराते हुए बरसात के पूर्व समस्या का समाधान न होने पर व्यापक स्तर जन आंदोलन किया जाएगा। मंत्री जी, आज मेहंदी बाग में आपने जो भ्रमण किया है, क्या समस्या है लोगों की? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक दरा झांसी, और वहाँ पर अगर वहाँ के स्थानीय निवासी स्मार्ट सिटी होने के बावजूद अपने घरों पर एक नोटिस चस्पा करें कि ये मकान बिकाऊ है, वो भी जल भराव के कारण। क्योंकि साल में 8 महीने उनके घरों में सांप आ जाते, बिच्छू आ जाते, जहरीले कीड़े आ जाते, कीचड़ आ जाता, 8-8 फुट पानी भर जाता और उसको कोई संज्ञान में ना लें। तो ये इन्होंने इस तरह से प्रताड़ित होकर, लेकिन हमने इनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि हम रानी लक्ष्मीबाई की झांसी के हैं और झांसी जब अंग्रेज आना चाहते थे तो रानी ने तलवार खींच के कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो आज हम अपने घर क्यों दें, हम क्यों बेचें? जिन घरों को खून पसीने की मेहनत की कमाई से यहाँ के लोगों ने बनाया है, उनको हम किसी भी हाल में इस कारण से बिकने नहीं देंगे। नगर आयुक्त से हमने कहा है, एक्सीएन से कहा और नगर निगम के इंजीनियर आए हैं और इनको हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया कि बरसात आने के पहले इसका कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए। अगर ये कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो इस पर व्यापक रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे। नेवालकर रानी लक्ष्मीबाई के वंशज है, उनके खानदान की बहू है। हम सब बहुत परेशान रहे पानी की वजह से। एक तो हमें थोड़ी किडनी की भी समस्या है, हमारे पति भी थोड़े पैरों से चल नहीं पाते, 2-3 बार गिर चुके, इसलिए हमने, और हमारा बहुत नुकसान हुआ है घर में, सारी फर्नीचर ख़राब हो चुका है। अब इसलिए हमने मकान बेचने को निकाला है।
तो आज मंत्री जी ने भी आपकी जी तख्ती हटाई है जी। कितना आप संतोष हैं उनके आश्वासन पर? पूरी तरह से संतोष है। अब हमें भरोसा हो गया कि हमारा काम हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर मोतिहारी से है, जहां रसोइया संघ के आह्वान पर हजारों महिला रसोइयों ने आज मोतिहारी कचहरी चौक के चौराहों पर बैठकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। परिणाम स्वरूप समरालय, कोट, बलुआ एवं बरियारपुर की ओर जाने वाली सड़क घंटों बाधित रही, जिसमें छोटे छोटे स्कूली बच्चे, एम्बुलेंस समेत कामकाजी लोग घंटों जाम में फंसकर जाम हटने का इंतजार करते रहे। वहीं रसोइया संघ के जिला अध्यक्ष शमसूल खातून ने कहा कि आज का प्रदर्शन एक दिवसीय और सांकेतिक है। अगर सरकार हमारी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन सड़क जाम कर पूरे जिले की यातायात व्यवस्था को ठप कर दिया जाएगा। हड़ताल यही है चाचा जी, जो हम लोग 9 बजे से 4 बजे तक काम करते हैं, 1650 रुपया मिल रहा है। ये बताइए 1650 में क्या होगा? नहीं खाना होगा, नहीं कपड़ा लता होगा, नहीं पढ़ाई लिखाई है। बड़ा बड़ा लोग है, उसका लड़का बाल बच्चा पढ़ रहा है का तो प्राइवेट में। मेरा बच्चा लोग क्या करेगा? वो सरकारी में नहीं पढ़ेगा, सरकारी में न पढ़ेंगे। हम हर बच्चा, दीदी भाई बहन लोग के बच्चा के हम लोग खाना बना के खिलाते हैं। हमको 1650 का वेतन है, हमको 18 वो में 12 महीना में 10 महीना का मिलता है। हमको कम से कम 18,000 का महीना चाहिए, नहीं तो ये धरना जारी रहेगा। आज तो एक दिवसीय धरना हम किए हैं, न तो एक जिसका बाद धरना जारी रहेगा। आज सौतेला व्यवहार नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी रसोइया दीदी भैया लोग के साथ कर रहे हैं। हमारा रसोइया दीदी नहीं पढ़ा है, भैया लोग नहीं पढ़ा, इसीलिए व्यवहार कर रहे हैं गल। ये बताइए, आप ही बताइए, हम लोग क्या करेंगे? उसमें खिलाएंगे कि पढ़ाएंगे कि दवा दारू करेंगे कि कपड़ा लाता किनेंगे? रहेगा सभी स्कूल का बच्चों है, एम्बुलेंस सब कोई जो है फंसे हुए हैं। हम लोग का कोई अधिकारी, कोई सर आएंगे, मेरा आवाज़ उठाएंगे, मेरा कागज लेंगे, लेटर लेंगे, हमको वो माने जो कहेंगे कि हाँ हम आपको काम करेंगे, तब तक रहेंगे। सर आएंगे, लोग चले जाएंगे। रसोइया संघ का जिला अध्यक्ष शमसूल खातून। क्या नाम हुआ? मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां अडानी मामले को लेकर सदन में हुए पक्ष विपक्ष विवाद के बाद अब कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की तैयारी में जुटी है। इसी को लेकर आज मोतिहारी में कांग्रेस पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला ने की। वहीं इस मौके पर पार्टी के नेता मुमताज अहमद, राहुल शर्मा सहित कई नेता उपस्थित रहे। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, मोदी सरकार अडानी से हितैषी कर देश को गिरवी रखना चाहती है और यही वजह है कि देश में बढ़ते बेरोजगारी, महंगाई की बात से जनता को दिशा विहीन कर धर्म के मुद्दे में फंसाना चाहती है। जिला मुख्यालयों में प्रेस वार्ता के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि LIC द्वारा खरीदे गए, मोदी सरकार की, भाजपा ने सरकार, LIC द्वारा खरीदे गए अडानी समूह के शेयरों का मूल्य 30 दिसंबर 2002 में को 83,000 करोड़ रुपया था, जो 15 फरवरी 2023 को घटकर 39,000 करोड़ रुपया रह गया, यानी 44,000 करोड़ रुपया की कमी 30 करोड़ LIC पॉलिसी धारकों की एथी से हुई, धारकों की बचत से हुई। 24 जनवरी और 15 फरवरी 2023 के बीच अडानी समूह के शेयरों के मूल्य में 10,50,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई। 19 जुलाई 2021 को वित्त मंत्रालय ने संसद में स्वीकार किया था कि अडानी समूह सेबी के नियमों का उल्लंघन किया है। अडानी समूह बहुत कम समय में भारत के हवाई अड्डों का सबसे बड़ा संचालक बन गया है। आज अडानी समूह 13 बंदरगाहों और टर्मिनल को नियंत्रित करता है, जो भारत की बंदरगाह क्षमता से 30% और कुल
कंटेनर आवाजाही का 40% है। इस बात को लेकर हमारे नेता खड़गे साहब, राहुल जी बराबर सदन में आवाज़ उठाते आए हैं। हम चाहते हैं कि वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से या रिटायर्ड जज के माध्यम से इसकी जांच कराकर और जनता के बीच रखा जाए। लेकिन यह सरकार इस मुद्दों को से भटका कर रही है और जाति मजहब धर्म के नाम पर बांटकर जो 8 वर्ष से यह सरकार है वह कभी बेरोजगारी की बात नहीं करती, पार्लियामेंट में कभी किसानों की बात नहीं करती, शिक्षा पर बात नहीं करती, देश के गरीबों की बात नहीं करती, देश के विकास की बात नहीं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर रायसेन से है, जहां विकास यात्रा में विधायक रामपाल सिंह ने 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि के कार्यों की सौगात दी है। मंगलवार को सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जुनिया में विधायक रामपाल सिंह द्वारा कन्या पूजन व दीप प्रज्वलित कर विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया। ग्राम जुनिया से प्रारंभ होकर विकास यात्रा ग्राम चौका, खमरिया, मानपुर, पटना, सिंहपुरी होते हुए अन्य ग्रामों में पहुंची। विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने विकास यात्रा के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही अनेक हितग्राहियों को पात्रता अनुसार योजनाओं के हित लाभ वितरित किए। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।